नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं राय डेविड जी जो कि बड़ौदा से हैं। और आइए हम उनका स्वागत करते हैं और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण की और आर्ट फील्ड में उनका आगमन कैसे हुआ। तो राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं राय डेविड। आज मैं आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ मेरे शिल्पकला के बारे में बात करने के लिए। वेस्ट बंगाल शांति निकेतन में मैं पली बड़ी हूँ। 2002 में मास्टर्स किया है मैंने स्कल्पचर में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। मेरे फादर कला भवन शांति निकेतन के प्रोफेसर थे। मेरी माँ भी डिज़ाइन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी। बचपन से इसीलिए इस फील्ड में आने के लिए मुझे उनसे प्रेरणा मिलती रही। मेरे स्कूल में भी बहुत तरीके के आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ हमें परिचय करवाया जाता था, लेकिन मिट्टी के साथ मेरे बचपन से ही एक विशेष लगाव था। जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? रविंद्रनाथ टैगोर का बसा हुआ पाठोभवन स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है, जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट से परिचय कराया जाता था। लेकिन बचपन से ही मिट्टी के साथ मेरा अलग ही लगाव था। प्रारंभिक दौर में आप किस तरह के कॉन्सेप्ट लेके काम करती थी? शुरू के कामों में मेरे बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं था। शांति निकेतन के प्रकृति के बीच में रह के मुझे जो चारों तरफ दिखता था मैं वही बनाती थी मेरे मिट्टी के द्वारा। जी, आप किस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके काम करती हैं? मेरा काम का कॉन्सेप्ट मेरे खुद के जीवन पे ही आधारित है। मैं एक क्रॉस कल्चर किड हूँ, जिसको हिंदी में वर्ण शंकर बोलते हैं। जब किसी के पेरेंट दो अलग धर्म या अलग जाति से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को वर्ण शंकर या थर्ड कल्चर किड बोला जाता है। मैं ऐसी एक फैमिली से हूँ। मेरे कामों में भी मिट्टी और आयरन नेल्स एकत्रित होके एक नया रूप लेता है। आपके इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ बताइए। मेरा एक इंस्टॉलेशन है जिसका नाम है आई एम रूटलेस और आई एम फ्री। इस इंस्टॉलेशन में मैंने सबके सामने एक प्रश्न रखा है, जो क्रॉस कल्चर परिवार से आते हैं, क्या वो खुद को अपने संस्कृति से बिछड़े हुए पाते हैं या वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, अर्थात खुले विचारधारा के होते हैं। वर्ण शंकर या क्रॉस कल्चर किड आज के समाज के बहुत बड़े अंश है। ये पूरा माहौल ही हमेशा मेरे इंस्पिरेशन बन गए हैं कि मुझे आर्ट लाइन में ही जाना था। कभी सोचा ही नहीं किसी और डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट और फील्ड में जाने के बारे में। ओके, आप बचपन से ही कला जगत से जुड़ी हुई रहीं, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट आपके इर्द गिर्द रहे, उनसे आपको किस प्रकार का इंस्पिरेशन मिला? बचपन से मैं मेरे पापा के साथ कला भवन आर्ट कॉलेज में जाती थी, जहाँ पर मैंने सामने से बहुत सारे आर्टिस्टों को काम करते हुए देखा है, जैसे के.जी. सुब्रमण्यम, शर्बरी राय चौधरी, विकास भट्टाचार्य, अजीत चक्रवर्ती। उनको कभी मैंने कॉपी नहीं किया, पर उनका इन्फ्लुएंस हमेशा मेरे पास रहा है। वो लोग मेरे फादर के कलीग्स थे, तो मेरे लिए अंकल जैसे थे। तो मैं जब भी जाती थी थोड़ा मिट्टी लेके उनके बाजू में बैठ के कुछ कुछ बनाती रहती थी। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत अनुभव था। अच्छा, आपके काम में अभी और पहले के काम में क्या अंतर दिखते हैं? मेरे अभी के काम के फॉर्म काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया है। पहले फिगरेटिव था, फिर थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया है। कभी धीरे धीरे मैं काम मिट्टी के साथ खेलते खेलते, काम करते करते कोई भी फॉर्म नेचुरली आ जाता है, तो मैं उसी फॉर्म को भी यूज़ करके अपना कॉन्सेप्ट ऐड करके उसको एक वर्क ऑफ आर्ट बनाती हूँ। जी, इंटरनेट वर्ल्ड को आप किस नज़रिए से देखती हैं, और जो व्यक्तिगत अनुभव आपका रहा है उस विषय में कुछ साझा करेंगे तो अच्छा है। इंटरनेट वर्ल्ड कुछ नेगेटिव असर नहीं करता है, लेकिन जो हाथ का प्रैक्टिस है, आर्ट
हाथ से ही होता है। तो विजुअल आर्ट में प्रैक्टिस, स्केचिंग, ऑब्जर्वेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी, राय जी, आप नए स्टूडेंट्स व आर्टिस्टों को क्या संदेश देना चाहती हैं? स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक बहुत ज़रूरी चीज़ लगता है, ऑब्जर्वेशन हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्केचेस आज के टाइम पे बच्चे कम करते हैं, लेकिन स्केच बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर चीज़ इंटरनेट में नहीं होती है और यूनिक आर्ट वर्क की हमेशा अप्रिशिएट होता है आर्ट वर्ल्ड में। एक और गुरुत्वपूर्ण चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को भी बताती हूँ, ओरिजिनलिटी पे फोकस रखो। जो तुम हो, जो तुम्हारे सराउंडिंग्स है, जहाँ तुम रहते हो, जिस कल्चर से तुम बिलोंग करते हो, जो लोकल मीडियम तुम्हें मिलता है, वो सारे यूज़ करके अपना काम करो, तो अपने आप तुम्हारा काम यूनिक हो जाएगा। जी, ये बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। अच्छा, आपके काम में किस प्रकार की चुनौतियों को आप देखती हैं? यही चैलेंजिंग कैरेक्टर सेरामिक को मेरे काम के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ता है, जहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि हर रोज़ हम सब एक नए चुनौती के साथ हमारे अर्बन लाइफ को जीते हैं। जी, जी, नए स्टूडेंट्स के बहुत सारे विचार मन में आते होंगे कि कॉन्सेप्ट को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ उनके अपने काम को, फ्लो को बहाना चाहिए, तो उस विषय में कुछ बताइए। कॉन्सेप्ट के लिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट मीन्स ओनली पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहते हो, जो आर्टिस्ट बताना चाहता है, वही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ब्यूटी बेस्ड भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट थॉट बेस्ड हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज ही हो। जी, राय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और इससे हमारे श्रोताओं को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारे अधिकांश श्रोता जो हैं वो कॉलेज के विद्यार्थी हैं और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और दूसरे जो आर्ट लवर्स हैं, तो जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, दूसरी एक बात कि राय जी, आप सिरेमिक को एक चैलेंज की तरह कैसे देखती हैं? सेरामिक एक टेक्निकल मीडियम है जिसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ भी है, काफ़ी चैलेंजिंग भी है। मैं अपने काम पे उन चैलेंज को ओवरकम करके यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे क्ले के साथ डायरेक्ट नेल्स, स्टील, कॉपर ऐड करके डायरेक्ट फायरिंग करना, क्रैक्स को काम का पार्ट बना देना, ये सब मेरे काम को एक नया कैरेक्टर देता है। जी, राय जी, आपको कब ऐसा लगने लगा कि सिरेमिक जो है वो आपका माध्यम बन सकता है और आपने उसको अपना रास्ता चुना, उस विषय में कुछ बोलिए। जब मैं बड़ौदा आई, ज्योत्सना भट्ट से मिली, ज्योत्सना मैम का काम देख के बहुत अच्छा लगता था। फिर लाइक पब्लिकेशन सेंटर बड़ौदा में मैं सेरामिक सीखने गई 2 साल के लिए। तब तक नहीं सोचा था कि सेरामिक में ही आगे पूरा काम करूँगी, लेकिन सेरामिक जितना सीखने लगी उतना हर रोज़ चैलेंजिंग लगता था। अभी भी हर पल कुछ नया नया सीखती हूँ और उस चीज़ के लेके एक्सपेरिमेंट करने का बहुत स्कोप है, बहुत आगे तक इस चीज़ को लेके जा सकते हैं। कलर, फॉर्म, इसका टेक्निक, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। तो मुझे धीरे धीरे सेरामिक में ही मेरा काम मैं पूरा करने लग गई। राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवालों के बहुत सारे सुंदर जवाब दिए, जिससे हमारे दर्शकों व नए स्टूडेंट आर्टिस्टों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। और आने वाले समय में हम आपका स्टूडियो ज़रूर विज़िट करना चाहेंगे लाइव के ज़रिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो सीनियर आर्टिस्टों का स्टूडियो विज़िट करें, तो हम लाइव के ज़रिए ये ज़रूर उनकी ये विशेष पूरी करेंगे।
कि जब फायरिंग होती हो तब एक लाइव कर सकें, जब आप काम कर रहे हो तब एक लाइव कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें लोगों को सीखने और जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।